गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फार्मिंग फील्ड्स। कितने पढ़ेंगे? 11 से ले तक 20 तक, 11 से ले तक 20 तक। ठीक है, तो कल हमने 1 से कितने पढ़े थे? 1 to 10 पढ़े थे। आज हम 11 to 20 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन्हें प्रोनाउंस करना सीखेंगे। पहला कौन सा फार्मिंग फील्ड है बच्चों? पहला है आपका टिश्यू कल्चर। क्या है? टिश्यू कल्चर। फिर है आपका ओलेरी कल्चर। क्या है? ओलेरी कल्चर। फिर है सिल्वी कल्चर। क्या बोलते हैं इसे? सिल्वी कल्चर। फिर है आपका पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी। फिर है आपका इनोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? इनोलॉजी। ओ जो है इसका वो साइलेंट है। अब है आपका आर्बरी कल्चर। क्या बोलते हैं इसे? आर्बरी कल्चर। फिर है आपका 17 पे पियर्ड कल्चर। क्या बोलते हैं इसे? पियर्ड कल्चर। फिर है आपका मैरी कल्चर। क्या बोलते हैं इसे? मैरी कल्चर। फिर है आपका एग्रीकल्चर। फिर है एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री। चलिए लर्न करिए मेरे साथ। पहले हम 11 to 15 करते हैं, फिर 16 to 20 करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी इनका क्या मतलब होता है। तो फर्स्ट है आपका टिश्यू कल्चर, सेकंड ओलेरी कल्चर, फिर है आपका सिल्वी कल्चर, पोमोलॉजी, इनोलॉजी। दोबारा टिश्यू कल्चर, ओलेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, पोमोलॉजी, इनोलॉजी। दोबारा टिश्यू कल्चर, ओलेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, पोमोलॉजी, इनोलॉजी। फिर क्या है? अब करते हैं 16 to 20। आर्बरी कल्चर, पियर्ड कल्चर, मैरी कल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री। दोबारा से आर्बरी कल्चर, पियर्ड कल्चर, मैरी कल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री। दोबारा से आर्बरी कल्चर, पियर्ड कल्चर, मैरी कल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री। चलिए दोबारा से शुरू से करते हैं। टिश्यू कल्चर, ओलेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, पोमोलॉजी, इनोलॉजी, आर्बरी कल्चर, पियर्ड कल्चर, मैरी कल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री। लर्न हुआ? चलिए अब हम इनकी डेफिनेशंस लर्न करते हैं, कौन से कल्चर में क्या होता है। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में है प्रोपगेशन ऑफ सेल्स। प्रोपगेशन मतलब होती है स्प्रेडिंग। ठीक है, तो जब हम किसी भी प्लांट के एक छोटे से हिस्से को निकाल कर किसी भी आर्टिफिशियल पार्ट में अगर रख दें तो आप देखेंगे उसके अंदर अलग से ही कल्टीवेशन चालू हो जाएगा और वो एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, एक सेल्स उसमें अलग ही सेल डेवलप होने लगेंगे और वो एक नया प्लांट बन जाएगा। तो क्या हुए? सेल्स क्या हो गए? स्प्रेड हो गए, तभी तो एक नया प्लांट बना। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है? प्रोपगेशन ऑफ सेल्स होता है। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में वेजिटेबल कल्टीवेशन होता है, मतलब सब्जियों की खेती होती है। ऐसी लैंड जिस पे क्या उगाई जाती हैं? वेजिटेबल उगाई जाती हैं। सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर में डेवलपमेंट होता है और केयर की जाती है फॉरेस्ट की, मतलब जंगलों की। अब जंगल आपको इतने हरे भरे अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी देखभाल होती है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है, उनको और आगे बढ़ाया जाता है, उनके प्लांट्स को, पौधों को, सब चीज़ों को अच्छा किया जाता है, इसलिए आपको अच्छे लगते हैं। अब आप अपने शहर से बाहर जाएंगे और आपको फॉरेस्ट अच्छे नहीं लगे तो आप क्या कहेंगे कि बेकार होते हैं फॉरेस्ट तो, लेकिन वो अच्छे लगते हैं इसलिए आपको और मन करता है उन्हें देखने का। तो वो काम किसका होता है उन्हें अच्छा रखने का? सिल्वी कल्चर। ठीक है, अब है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब है आपका इनोलॉजी। इनोलॉजी मतलब होता है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ वाइन। वाइन क्या होता है? वाइन एक टाइप की अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ग्रेप्स। ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनके थ्रू वाइन बनाई जाती है। एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसका नाम है वाइन, ये बनाई जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ वाइन, पहले इसको प्रोड्यूस किया जाता है फ्रूट्स के थ्रू और फिर इसकी मार्केटिंग की जाती है, बेचा जाता है। अब है आपका आर्बरी कल्चर। आर्बरी कल्चर में क्या है? कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स फॉर ऑर्नामेंटल
पर्पसेस। मैंने आपको बताया था ऑर्नामेंटल पर्पसेस मतलब होता है जो सजावटी, जो सजाया जाता है किसी भी चीज़ को। किसी भी शादी में आप जाते हैं, इतनी सारी आपको सजावट मिलती है फूलों से और बहुत सारी चीज़ों से, पत्तियों से, मतलब बहुत सारी ट्रीज़ वगैरह से जो चीज़ें आती हैं, तो उस चीज़ की कल्टीवेशन करना, ऐसे ट्रीज़ की कल्टीवेशन करना, ऐसी शर्ब्स की कल्टीवेशन करना जिनका यूज़ किस में होता है, ऑर्नामेंटल पर्पसेस में होता है, उसको बोलते हैं आर्बरिकल्चर। अब है आपका पियर्ड कल्चर। पियर्ड कल्चर में बेटा कल्टीवेशन होता है पियर्स का, मतलब मोतियों का। किसकी लैंड किसके लिए यूज़ किया जाता है, मोतियों को कल्टीवेट करने के लिए। अब है आपका मैरीकल्चर। मैरीकल्चर में है कल्टीवेशन ऑफ मराइन लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब मराइन लाइफ, जो भी जल में रहने वाले जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनका कल्टीवेशन करना किस चीज़ से, उनके नेचुरल हैबिटेट से, मतलब उन जहाँ पर वो हैं वहीं पर उस चीज़ का कल्टीवेशन करना। अब है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक, मतलब कल्टीवेशन होता है सॉइल का और उस पर क्या किया जाता है, क्रॉप्स को उगाया जाता है, एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक में जो भी जानवर यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं लाइफ स्टॉक, उसको आगे बढ़ाना। अब है एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब होता है ग्रोइंग ट्रीज़ और शर्ब्स अराउंड और एमंग क्रॉप्स, जहाँ पर क्रॉप्स उग रहे हैं, जहाँ पे क्रॉप्स हैं, भाई क्रॉप्स तो हमारे काम के हैं, और क्रॉप्स के आसपास ऐसी शर्ब्स को उगाना, ऐसी झाड़ियों को वगैरह को उगाना और ट्रीज़ को उगाना ताकि वो सेफ बने रहें, उसे बोलते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री। क्या बोलते हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री। चलिए दोबारा करिए। टिश्यू कल्चर मतलब क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ सेल्स। ओलेरीकल्चर मतलब क्या होता है, वेजिटेबल कल्टीवेशन। सिल्वीकल्चर क्या होता है, डेवलपमेंट एंड केयर ऑफ फॉरेस्ट। पोमोलॉजी क्या होता है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स। इनोलॉजी क्या होता है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ वाइन। फिर से मेरे साथ करिए। टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ सेल्स। ओलेरीकल्चर क्या होता है, वेजिटेबल कल्टीवेशन। सिल्वीकल्चर क्या होता है, डेवलपमेंट एंड केयर ऑफ फॉरेस्ट्स। पोमोलॉजी क्या होता है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स। इनोलॉजी क्या होता है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ वाइन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आर्बरिकल्चर। आर्बरिकल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस। चलिए, आर्बरिकल्चर मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस। पियर्ड कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ पियर्स। मैरीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ मराइन लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। कल्टीवेशन ऑफ मराइन लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। Cultivation of marine life in their natural habitats. Very good. Agriculture, cultivation of soil, growing crops and raising livestock. फिर से, cultivation of soil, growing crops and raising livestock. अब क्या है, agroforestry, growing trees or shrubs around or among crops. दोबारा से, growing trees or shrubs around or among crops. दोबारा से, एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब growing trees or shrubs around or among crops. वेरी गुड। चलिए अब मैं आपसे बीच बीच से पूछती हूँ, आप मुझे बताइएगा, फिर हम एंड करेंगे। पोमोलॉजी मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स। वेरी गुड। आर्बरिकल्चर मतलब क्या होता है बताइए, cultivation of trees and shrubs for ornamental purposes. Very good. Mariculture मतलब क्या होता है, cultivation of marine life in their natural habitats. Agroforestry बताइए, growing trees or shrubs around or among crops. ओलेरीकल्चर बताइए, वेजिटेबल कल्टीवेशन। सिल्वीकल्चर बताइए, डेवलपमेंट एंड केयर ऑफ फॉरेस्ट। पियर्ड कल्चर बताइए,
कल्टीवेशन ऑफ पीयर्ड, वेरी गुड। टिश्यू कल्चर बताइए। प्रोपगेशन ऑफ सेल्स, वेरी गुड। तो बच्चों ये थे आपके 11 to 20 फार्मिंग फील्ड्स। अब आपका होमवर्क है इन्हें याद करना। बाय बाय।